नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा भगवत गीता में दी हुई इंद्रियों के बारे में। इंद्रियां क्या होती हैं और आज के समय में क्यों इन इंद्रियों को वश में पाना बड़ा ही मुश्किल है। आइए जानते हैं। इंद्रियां वो हैं जिनके माध्यम से आत्मा इस संसार का अनुभव करती है, जैसे छूना, पकड़ना, सोचना, समझना, देखना, सुनना। इस सारी चीजें इंद्रियां हैं हमारे। कान, नाक, त्वचा, इन्हीं के द्वारा हम इस संसार का अनुभव करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, कुल मिलाकर 11 इंद्रियां होती हैं। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम सब कुछ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सोच पाते हैं और अपने जीवन को अनुभव करते हैं। परंतु प्रकृति का एक नियम है कि हर चीज अगर समता में हो, बैलेंस हो, तो बहुत खूबसूरत होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ उसका उपयोग भी वही होता है। तो जब कभी इन चीजों की अति हो जाती है तो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। यही नियम प्रकृति का इंद्रियों के ऊपर भी लागू होता है कि जब हम अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो देते हैं तो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर हम गहराई से समझें तो इंद्रियां विषयों के पीछे भागती हैं। इस संसार में जितने विषय हैं या जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक साधन है, उनके पीछे भागती हैं। जहां पर उसको मजा आता है, जहां पर उसको अच्छा लगता है, ये वहीं भागने लगता है। और यही आता है हमारा स्वयं को मन के प्रति गुलाम कर देना। मन से ऊपर होती है बुद्धि। अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो हम धीरे धीरे करके इन इंद्रियों पर वश पाने लगते हैं। तभी हमारा सही जीवन शुरू होता है। परंतु अधिकतम लोग इनको समझ ही नहीं पाते कि मन, बुद्धि और इंद्रियां और आत्मा क्या होती है। अगर हम इनको ठीक तरीके से समझ पाए तो हम जान सकते हैं कि हमें अपने जीवन के सोर ले जाना है, जहाँ पे स्वयं का निर्माण होता है, जहाँ पे स्वयं की खोज होती है। आइए अब समझते हैं कि आज के जीवन में क्यों इतना मुश्किल है अपनी इंद्रियों पर वश पाना। इंद्रियों का काम होता है विषयों के पीछे भागना। और आज अगर हम चारों तरफ देखें तो हमारे चारों ओर केवल और केवल विषय ही विषय है। हर तरफ मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनको देखकर हम ऐसा समझते हैं कि ये चीज हमें अच्छी लगती है, मुझे ये चीज पसंद है, इससे हमें सुख मिलता है। और इसी वजह से हम इंद्रियों के पीछे या कहें मन की गुलाम होकर इन विषयों के पीछे भागते रहते हैं और जो स्थिरता है हम उसको खो देते हैं। जैसे गीता में कहा गया है कि सुख और दुख के बीच में हमें संयम बनाकर रखना है, मतलब मध्यस्थ होकर रहना है, बैलेंस बनाकर रखना है। परंतु हम ये सब भुलाकर विषयों के पीछे हरदम भागते रहते हैं। बाजार बहुत बढ़ गया है, बाजार में चीजें बहुत सारी आ गई हैं। आज मुझे ये फोन पसंद है, कल वो फोन पसंद था, आज ये सामान मुझे पसंद है, आज ये कपड़े पसंद है, आज ये गाड़ी पसंद है, कल वो गाड़ी पसंद थी। तमाम हजारों तरह की चीजें हमारे आमने सामने हैं और इन्हीं विषयों के पीछे हम तेजी से भागते हैं कि हमारा मन अब स्थिर होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जितना हम इन विषयों के पीछे भागते हैं, हमारे मन का संतोष, मन की शांति उतनी हमसे दूर चली जाती है। क्योंकि मन की शांति तभी आती है जब हम स्थिर होते हैं, ना कि चीजों से। हमें एक भ्रम है कि अगर मैं ये चीज पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो टेम्परेरी खुशी होती है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कोई भी सामान आपने खरीदा हो मार्केट में, जब तक आपने खरीदी नहीं थी तब तक आपकी दौड़ चल रही थी आपके और उस सामान को पाने के बीच में। जब तक वो दौड़ थी तब तक आपको एक चाह थी जो चीज पाने की। और जैसे ही जब वो सामान आपको मिल गया तो थोड़े दिनों बाद उसकी खुशी समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपका मन फिर दूसरी चीजों पर भागने लगता है। यही है इंद्रियों का विषयों के पीछे भागना। मन इसी तरीके से में नचाता रहता है। असल में हमारी आत्मा चाहती है स्थिरता। जितना हम स्थिर रहते हैं, जितना मध्यस्थ में रहते हैं,
उतना हम शांत रहते हैं, उतना हम संतुष्ट रहते हैं। इसलिए आज की दुनिया में हमें अपने मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ के प्रति मध्यस्थ अगर बनाकर रखेंगे तो हमारा मन शांत होता चला जाएगा और हम निश्चिंत रहेंगे। आज के समय में अगर आपको अपने मन को अपने वश में करना है तो सबसे पहले विषयों से दूर हटें। आप विषयों में लिप्त मत होते रहें, आप भागते मत रहें, आप रुकें, ठहरें, समझें, जानें और खुद को स्थिर रखें। इन इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे तो आप स्वयं के राजा बन जाओगे। इनके पीछे भागते रहोगे तो आप इनके गुलाम बनते रहोगे हमेशा। इसलिए पहले ज्ञान इंद्रियां आती हैं, वो उसके ऊपर मन आता है जो इन्हें चलाता है, और मन के ऊपर आती है बुद्धि। जो बुद्धि ये काम करती है कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है और इस मन को किस ओर ले जाना है। ये काम होता है हमारी बुद्धि का। बुद्धि से ऊपर आती है हमारी आत्मा या कॉन्शियसनेस या एनर्जी, जो कुछ भी नहीं चाहती है, उसके केवल शांत रहना चाहती है। इसलिए हम जब भी कभी प्रकृति के बीच में जाते हैं, जहाँ अकेले होते हैं, हमें बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी आत्मा को केवल और केवल स्थिरता चाहिए, शांत चाहिए, ठहराव चाहिए।